हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस के एक और न्यू एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1153 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि बोनी ने सैटर्न को मार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, उसका भरता बना दिया होता है। वहाँ पे जायंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोनी इमोशनल हो जाती है। और इधर जो अपना लूफी होता है वो भी लगे हाथ उसको धो ही देता है। और कुमा ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। और इधर जिम्बे, नामी, उसोब और चॉपर और ज़ोरो को शिप से लेकर कूद ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर घोड़ा रूपी एल्डर आ जाता है और वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे ज़ोरो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम फिर से वेगापंक के मैसेज को देखते हैं, जो यहाँ पे सभी को बताता है कि शायद रोजर ने जानबूझ के ये सब सेटअप किया था, क्योंकि जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा था तब उस समय उसके अंतिम शब्द थे, तुम्हें मेरा खजाना चाहिए, तुम ले सकते हो। मैंने अपना सब कुछ एक ही जगह पे छोड़ दिया है और अब तुम्हें बस उसे ढूंढना है। और इन शब्दों के बाद ही ये पूरी दुनिया वन पीस के पीछे निकल गई। और यहाँ पे वेगापंक बताता है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो कोई भी वन पीस को ढूंढेगा वो वही होगा जिसको जॉय बॉय चाहता था। और यहाँ पे वेगापंक के मैसेज को रेलिंग और पूरी दुनिया भर के सभी पायलट सुन रहे थे और उन्हें वेगापंक के इस मैसेज को सुनने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम सीधा चलते हैं रेड हेयर के पायलट्स के शिप में, जहाँ पे शैंक्स को देखते हैं और जो भाई पीते ही जा रहा होता है और उसके क्रू मेंबर्स इसको रोक रहे थे क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। और अब वेगापंक के मैसेज को सुन के यहाँ पे बगी के क्रॉस गिल्ड के बेस में बगी के क्रू मेंबर्स उसका नाम चयन करते हुए वन पीस को खोजने के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। इसके बाद हम नेवी हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पे सभी मरीन्स ऑफिसर ये बात कर रहे थे कि भाई हम सब लोगों को वन पीस को पहले खोजना होगा, इससे पहले कि पायरेट्स उनको हासिल कर ले। तो यहाँ पे आकर अकानु बोलता है सभी को, अगर सालों वन पीस के पीछे चले जाओगे तो सिविलियंस की रक्षा आखिरकार कौन करेगा। वेगापंक के मैसेज में हम वापस आते हैं, जो सभी को बताता है कि अब जो भी हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब इस दुनिया का भविष्य उसी के हाथ में है जो वन पीस हासिल करेगा। अब वेगापंक के इतने बड़े स्टेटमेंट को लेके पूरी दुनिया में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ये लोग सोच रहे होते कि इसका मतलब तो यह है कि इस पूरी दुनिया का भविष्य एक पायरेट के हाथ में होगा, फिर ये दुनिया समुद्र के नीचे ही डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों, वन पीस की कंफर्मेशन के बाद अब पूरी दुनिया में सभी पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उसको खोजने के लिए। और यही एक्साइटमेंट हम जेल में बंद कुछ पायरेट्स के अंदर भी देख रहे होते हैं। और ये सब देख के काफ़ी सारे नेवीज वाइस एडमिरल को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वेगापंक आखिर ये सब चीज़ें कैसे दुनिया के सामने कह सकता है। इसके बाद हम कोबी को देखते हैं। उसको लूफी के साथ हुई एक बहुत पुरानी बात याद आती है, जिसमें लूफी ने उसे बताया था कि वो आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है, जिसका मतलब कि वो हर वो चीज़ हासिल करेगा जो दुनिया उसे ऑफर कर सकती है। जिसके बाद कोबी यहाँ डिसाइड करता है कि लूफी का सपना वो कभी पूरा नहीं होने देगा। वहीं दोस्तों, क्रॉस गिल्ड के बेस में बगी के क्रू मेंबर्स लगातार उसका नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो भाई बगी भी उनको सहानुभूति देता है कि भाई हम लोग भी वन पीस को हासिल करेंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। और इसमें वो भी क्रोकोडाइल से बोलता है कि भाई तुम लोग भी इसमें साथ दोगे ना, लेकिन क्रोकोडाइल इसको बोलता है कि चल बे चुपचाप आके यहाँ बैठ जा। इसके बाद हम ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स को देखते हैं, उगर और कैटरीना डिवॉन को, जो कुछ देर पहले तो एगेट आइलैंड में थे और अब यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ पे कैटरीना ब्लैक बियर्ड को कॉल करके बताती कि उनके साथ कैरेबू जो जिसको कुछ देर पहले ये तो मारना चाह रहे थे, लेकिन इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको सुन के तुम्हारा फ़ायदा हो सकता है। तो ब्लैक बियर्ड उनसे बोलता है कि ठीक है, उसको मेरे पास लेके आओ, पर अगर उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन मेरी किसी काम नहीं आई तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। इसके बाद हम फिर से वेगापंक के मैसेज में चले, तो वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला होता है, जिसमें वो बोलता है कि सच्चाई तो ये है कि जॉय बॉय दरअसल वो था। और फिर से एक बार जब वेगापंक सबसे ज़रूरी बात बताने वाला होता है, यहाँ पे सेंट वर्कर एक ज़ोरदार टक्कर मार के एंशिएंट रोबोट को देता है, जिससे एक बार फिर से उसके अंदर का रखा हुआ ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टर स्नेल टूट जाता है और ख़राब हो जाता है। और वेगापंक का ये मैसेज यहाँ पे परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। और अचानक से वेगापंक के मैसेज के रुकने के बाद पूरी दुनिया के सभी लोग को भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या मैसेज अचानक से बंद हो गया और कैसे हो गया। और वहीं दोस्तों, हमारा एंशिएंट रोबोट इस बार बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है, जिसमें उसके काफ़ी सारे पुर्जे टूट जाते हैं। और यहाँ पे हमारे आयरन जाइंट्स को गिरा हुआ देख के डोरियो ब्रोगी भी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सैंडवर्कर ही बोलता है कि शायद से वेगापंक का मैसेज अब परमानेंट बंद हो गया है
और फिर सेंट वर्करी और जुपिटर फैसला करते हैं कि यहाँ से वो किसी को भी जिंदा नहीं निकलने देंगे। भाई दोस्तों सैटर्न फिर जिस पे बोनी ने अभी वार किया ही था, जिसकी बैंड बजा दी थी लूफी और बोनी ने, वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। और दोस्तों ऊपर से सेंट ईथन बैरन सीधा हमारी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है, जिसको देख के यहाँ पे ऊसो और चॉपर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और नामी भी यहाँ पे जोरो को कुछ करने के लिए बोलती है, जिसके बाद जोरो भी यहाँ पे सेंट ईथन बैरन का सामना करने के लिए आ जाता है। वही दोस्तों हमारा एंशियंट रोबोट वापस से खुद को संभालता हुआ एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमारा घायल एंशियंट रोबोट बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो जॉय बॉय। जिसके बाद लूफी उससे बोलता है कि हे एंशियंट रोबोट, क्या तुम ठीक तो हो? तो वो जवाब देता है कि मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम अभी भी ज़िंदा हो सकते हो। जिस पे लूफी बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ और ही समझ रहे हो। तो एंशियंट रोबोट उसको बताता है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था और इसी कारण से मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उस दिन की याद आ गई। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि पांचों एल्डर यहाँ पे हमारे साथियों को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और इसी बीच हमारा एंशियंट रोबोट बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना जॉय बॉय, और यही मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें किंग नहीं बना सका। और इस बात पे लूफी को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। जिसके बाद हमारा एंशियंट रोबोट लूफी से उसका नाम पूछता है। लूफी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, वो इंसान जो आगे चल के बनेगा लुटेरों का बादशाह। और लूफी के नाम में डी सुन के एंशियंट रोबोट को अचानक से कुछ याद आता है, जिसके बाद वो यहाँ पे खड़ा होता है और ये देख के यहाँ पे सेंट वर्करी को अच्छा नहीं लगता है, तो वो यहाँ पे एंशियंट रोबोट को फिर से ठिकाने लगाने के लिए उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके जवाब में हमारा एंशियंट रोबोट उसको देख कर स्माइल करता है और अपनी बॉडी से एक बटन प्रेस करके अंदर मौजूद एक रस्सी को बाहर निकालता है। लूफी से बात करते हुए उस रस्सी को ओपन कर देता है, जिससे दोस्तों पूरे आइलैंड में चारों तरफ एक काफ़ी शक्तिशाली हाकी की रेस चारों तरफ फैल जाती है। और ये हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इससे अभी तक पूरी वन पीस की हिस्ट्री में किसी के पास नहीं देखा था। और ये हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इससे काफ़ी सारे नेवी ऑफिसर्स तो बेहोश हो ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे एल्डर्स भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और इस पावरफुल हाकी या फिर कलर ऑफ सुप्रीम किंग को देखकर लूफी भी एक जगह स्तब्ध हो जाता है। जिसके बाद हमारा एंशियंट रोबोट लूफी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से उसको कुछ पुरानी चीज़ें याद आई। ड्रम ऑफ लिबरेशन की रिदम सुनने को फिर से मिला। जिसके बाद वो लूफी को बोलता है कि तुम कभी भी नहीं मरना, मैं यहाँ पे तुमको मरने नहीं दूंगा। और ये कह के वो अपने अंदर के सील उसको पूरी हाकी एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है। और इसी शक्तिशाली हाकी की असर से यहाँ पे काफ़ी सारे नेवी ऑफिसर्स के साथ साथ वाइस एडमिरल्स भी बेहोश हो जाते हैं। और देखते ही देखते इस शक्तिशाली हाकी से यहाँ पे जो पांचों के पांचों 5 एल्डर्स होते हैं वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और इस पावरफुल हाकी को ये लोग सामना नहीं कर पा रहे थे और इसी के असर से वो लोग वापस से मैरिजो में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहीं पे मेरुजोआ के अंदर हम इमू को देखते हैं, जो यहाँ पे इस शक्तिशाली हाकी के अंदर जॉय बॉय की प्रेजेंस को महसूस करके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पे हमारी शिप भी सुरक्षित लैंड हो जाती है समुद्र के ऊपर और लूफी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ही उसके सामने आ चुके हैं। और शिप के अंदर हम उसोप और चॉपर को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो यहाँ पे सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी के मारे रोने लग जाते हैं। और फाइनली हम नामी को यहाँ पे देखते हैं, जो चैन की सांस लेते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो लूफी और उन मॉन्स्टर यानी एल्डर्स के बारे में पूछने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे उनकी आंखों के सामने ही गायब हो चुके थे। तो लूफी उसको बताता है कि मुझे तो नहीं पता वो लोग यहाँ अचानक से यहाँ पे गायब हो गए। वहीं तो जाइंट की शिप में डोरी और ब्रोगी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि एंशियंट रोबोट हाकी को कैसे यूज़ कर सकता है और आखिर उसके सामने हाकी का इस्तेमाल करके वो लोग कैसे गायब कर दिया, उसने कैसे गायब कर दिया इन लोगों को। जिसके बाद सांजी यहाँ पे हमारे साथियों के पास आके नामी से उनकी कंडीशन के बारे में पूछता है। तो नामी उनको बताती कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में एटलस और एडिसन ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे सैटर्न को देखते हैं, जो अभी भी एगेट आइलैंड पे मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा घायल है, लेकिन वो हमारे एंशियंट रोबोट के पास लड़खड़ाते हुए सीधा बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे हमारा एंशियंट रोबोट काफ़ी सालों पहले उस दिन को याद करता है, जिस दिन जॉय बॉय ने उससे कहा था कि इसे उसी समय यूज़ करना जब सही समय आएगा। और दोस्तों ये वही दिन होता है जिस दिन जॉय बॉय ने अपनी हाकी को एक रस्सी
मैं गिठान लगा के एंशिएंट रोबोट के अंदर सील कर दिया था। और फाइनली भाई इतने सालों बाद मतलब 25 सालों बाद हम वन पीस के अंदर जॉय बॉय की थोड़ी सी ही झलक देखते हैं, अपीयरेंस को देखने को मिलता है। जॉय बॉय आगे बताता है एंशिएंट रोबोट को कि मेरे जाने के बाद भी काफ़ी सालों तक तुम जिंदा रहोगे और आगे चल के एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं रहूँगा। और उस टाइम पे जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो सही समय होगा तुम मेरी इस पावरफुल हॉकी का यूज़ करना, जिसको यूज़ करने के लिए तुम इस बटन को प्रेस करके रस्सी को खींच देना और ये रिलीज़ हो जाएगी। तो ये सारी बातें एमिस समझ जाता है, जिसके बाद जॉय बॉय से बोलता है कि इसका मतलब जब सही समय आएगा तुम मेरी मदद कर दोगे। जिसके बाद जॉय बॉय एमिस से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा है, जब सही समय आएगा फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं हमेशा करता हूँ। जिसके बाद एमिस जॉय बॉय को थैंक यू बोलता है और आगे उसे बताता है कि इस हाल में तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे तुम अपनी मौत के बाद भी मेरे साथ हमेशा मौजूद रहोगे। जिसके जवाब में जॉय बॉय एमिस से बोलता है कि अरे अरे, मैं बहुत दूर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो। लेकिन एमिस यहाँ पे स्माइल करते हुए जॉय बॉय को बोलता है कि जॉय बॉय, इस चीज़ की मदद से तो मैं कभी भी अकेला नहीं रहूँगा। और एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट के साथ यहाँ पे एंशिएंट रोबोट को अलविदा कहना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, वन पीस का ये एपिसोड सबसे बेस्ट एपिसोड है इस ईयर का। बेस्ट एपिसोड ऑफ द ईयर है गाइस। इसमें हमने ईमू को देखा जो घुटने पर आ गया जॉय बॉय की सिर्फ हाकी से ही। इतनी ज़्यादा पावरफुल हाकी है जो स्टोर करी हुई थी एमिट के अंदर, जो कि कुछ परसेंट ही है। आगे जाके क्या पता लूफी भी सरपास कर पाएगा जॉय बॉय को, हाँ या नहीं, ये तो हमें मांगा में पता चल ही रहा है। और जिसने मांगा पढ़ी है उसको पता चल भी गया होगा आगे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।